8 अगस्त 2025 नई सोच पाठशाला के बाहर सुबह से ही भीड़ और मीडिया का जमावड़ा था। हर तरफ कैमरे, माइक और लोगों की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। स्कूल के गेट पर पुलिस की सख्त निगरानी थी, मानो कोई बड़ा हादसा हो गया हो। नेता लोग बैनर लिए खड़े थे, इश्क नहीं शिक्षा चाहिए। कुछ के हाथों में पोस्टर थे जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, प्यार नहीं। भीड़ में कुछ लोग गुस्से में थे तो कुछ बस तमाशा देखने आए थे। माहौल ऐसा था जैसे स्कूल ने कोई बड़ा क्राइम कर दिया हो। हर कोई जानना चाहता था आखिर स्कूल में ऐसा क्या हो गया कि पूरा शहर सड़कों पर उतर आया। असल में हमारे स्कूल में बच्चों को सिर्फ बुक्स नहीं, लाइफ भी सिखाई जाती है, फीलिंग्स, रेस्पेक्ट और रिश्तों की समझ। हम मानते हैं कि किताबों के साथ साथ बच्चों को इंसानियत, दोस्ती और अपने जज्बात समझना भी जरूरी है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे अपने और दूसरों के इमोशंस को समझें, कैसे एक दूसरे की इज्जत करें और कैसे रिश्तों में भरोसा बनाए रखें। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। उनके लिए स्कूल का मतलब सिर्फ किताबें, नंबर और एग्जाम है। उन्हें लगता है कि प्यार, दोस्ती या रिश्तों की बातें बच्चों को भटका सकती हैं। मीडिया वाले मसालेदार सवाल पूछ रहे थे, क्या स्कूल में प्यार मोहब्बत की बातें होनी चाहिए? क्या ये बच्चों के लिए सही है? कुछ रिपोर्टर तो बच्चों के माता पिता से भी तीखे सवाल कर रहे थे, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्कूल में ये सब सीखें? हम तो बस बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। हमारा मकसद था कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई में नहीं, जिंदगी में भी आगे बढ़ें। लेकिन अब हमें खुद पर शक होने लगा था, क्या हम सही कर रहे हैं? अंदर बच्चे डरे हुए थे, खिड़कियों से झांकते हुए सोच रहे थे, क्या हमने कुछ गलत किया है? उनकी मासूम आंखों में डर और उलझन थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाहर इतना हंगामा क्यों है। कुछ बच्चे आपस में फुसफुसा रहे थे, क्या अब हमें स्कूल आना बंद करना पड़ेगा? तो कुछ अपने टीचर्स से पूछ रहे थे, क्या प्यार करना गलत है? बाहर का हंगामा हमारे भरोसे और बच्चों के ट्रस्ट पर हमला था। स्कूल की दीवारें पहली बार इतनी कमजोर लग रही थीं। हर शोर, हर नारा बच्चों के दिल में डर बो रहा था। आपको क्या लगता है, क्या स्कूल में प्यार मोहब्बत की बातें होनी चाहिए? क्या बच्चों को सिर्फ किताबें पढ़ानी चाहिए या उन्हें रिश्तों और जज्बातों की समझ भी देनी चाहिए? क्या हम बच्चों को सिर्फ नंबरों की दौड़ में धकेल दें या उन्हें एक बेहतर इंसान बनने का मौका दें? सवाल हवा में तैर रहा था, हर किसी के मन में हलचल थी। स्कूल के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में तूफान। जवाब देने का वक्त आ गया था। अब तय करना था, इश्क या शिक्षा, या फिर दोनों साथ साथ। स्कूल के गेट पर अचानक शोर मच गया। बच्चे, अभिभावक और शिक्षक सब एकत्र हो गए थे। माहौल में बेचैनी थी, हर कोई किसी जवाब की तलाश में था। तभी अनन्या मैम तेज कदमों से गेट की ओर बढ़ीं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और दृढ़ता साफ झलक रही थी। जैसे ही वे पहुंची, कैमरे उनकी ओर घूम गए। हर कोई उनकी बात सुनने को उत्सुक था। उनकी उपस्थिति ने माहौल को शांत कर दिया, मानो सबको यकीन हो गया कि अब कोई समाधान मिलेगा। अनन्या मैम ने भीड़ की ओर देखा और कहा, आप कहते हैं इश्क नहीं शिक्षा चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा का असली मतलब क्या है? क्या एजुकेशन सिर्फ किताबों तक सीमित है? क्या सिर्फ नंबर लाना, परीक्षा पास करना ही शिक्षा है? क्या लाइब्रेरी की किताबें ही बच्चों को इंसान बनाती हैं? क्या हम बच्चों को सिर्फ गणित, विज्ञान और इतिहास पढ़ाकर ही उनका भविष्य बना सकते हैं? क्या इंसानियत, रेस्पेक्ट और फीलिंग्स सिखाना गलत है? क्या बच्चों को संवेदनशील बनाना, दूसरों की भावनाओं को समझना और सही गलत में फर्क करना सिखाना शिक्षा का हिस्सा नहीं है? उन्होंने भीड़ की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ अच्छे नंबर लाएं या अच्छे इंसान भी बने? एक अच्छा टीचर बच्चों के दिमाग के साथ साथ उनके दिलों पर भी लिखता है। वह उन्हें सिर्फ पढ़ाता नहीं, बल्कि जीना भी सिखाता है, सम्मान, सहानुभूति और आत्मसम्मान के साथ। अगर इसे इश्क कहना है तो हाँ, हम यही सिखाते हैं। हम बच्चों को प्यार, समझ और अपनापन देना सिखाते हैं, ताकि वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। उनकी बातें सुनकर भीड़ चुप हो गई। हर कोई सोच में पड़ गया कि शिक्षा का असली अर्थ क्या है। बच्चों की आंखों में उम्मीद की चमक थी और बड़ों के चेहरों पर सोच की लकीरें। हम बच्चों को डरना नहीं, समझना सिखाते हैं। हम उन्हें सवाल पूछने, अपनी भावनाएं व्यक्त करने और दूसरों की बात सुनने की हिम्मत देते हैं। ना का मतलब ना होता है। क्या ये गलत है? क्या बच्चों को अपनी सीमाएं तय करना और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना सिखाना गलत है? उनकी सच्चाई ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया।
हर कोई अपने अपने अनुभवों में खो गया और महसूस किया कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हो सकती। अनन्या मैम ने एजुकेशन का असली मतलब सबके सामने रख दिया। दिमाग और दिल दोनों की शिक्षा जरूरी है। यही असली शिक्षा है जो बच्चों को न सिर्फ सफल बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। उस दिन स्टाफ रूम में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही अनन्या मैम लौटी, सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। हर चेहरा चिंता में डूबा था, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। अनन्या के चेहरे पर भी हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो कुछ सोच रही हों, कोई हल ढूंढ रही हों। कुछ टीचर आपस में फुसफुसा रहे थे, अगर स्कूल बंद हो गया तो क्या होगा? हमारी जॉब चली जाएगी, बच्चों का क्या होगा? डर और अनिश्चितता ने पूरे स्टाफ रूम को घेर लिया था। हर कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान था, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता बच्चों के लिए थी, जिनकी पढ़ाई और सपने अधूरे रह सकते थे। मैं अर्जुन चुप नहीं रह सकता। जब सब डर के साए में थे, मैंने अपनी आवाज उठाई। दोस्तों, अगर आज हम चुप रह गए तो कल बच्चों को क्या जवाब देंगे? हम तो उन्हें हमेशा सिखाते हैं कि सच के लिए खड़े रहो, अपनी बात कहो। अगर आज हम डर गए तो बच्चों की नजरों में गिर जाएंगे। वो हमसे उम्मीद रखते हैं, हमें अपना रोल मॉडल मानते हैं। अगर हम ही डर के आगे हार मान लेंगे तो बच्चों को कौन सिखाएगा कि मुश्किल वक्त में कैसे डटे रहना है? हम उन्हें आवाज उठाना सिखाते हैं, खुद कैसे चुप रहें। हर दिन हम बच्चों को क्लास में बोलने, सवाल पूछने और अपनी राय रखने के लिए प्रेरित करते हैं। आज वही सीख हमें खुद पर लागू करनी होगी। अगर हम चुप रहेंगे तो बच्चों को भी लगेगा कि डर के आगे झुक जाना ही सही है। मेरी बात सुनकर सब एक पल के लिए चुप हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन अनन्या की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण थी। ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई रास्ता दिख गया हो, जैसे वो अब हार मानने को तैयार नहीं थी। मैंने फिर कहा, ये फाइट सिर्फ हमारी नहीं है, ये बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई है। हमें उनके लिए खड़ा होना होगा, ताकि वो भी सीखें कि मुश्किलों में कैसे डटे रहना है। हमें बच्चों को स्टेज देना चाहिए, वो खुद बताएं कि उन्होंने क्या सीखा है, क्या महसूस किया है। जब बच्चे अपनी बात सबके सामने रखेंगे तो शायद सबको समझ आएगा कि असली ताकत उनकी आवाज में है। उनकी कहानियां, उनके अनुभव, उनकी उम्मीदें यही असली बदलाव लाएंगी। धीरे धीरे सबको मेरी बात समझ आने लगी। सबने महसूस किया कि डर से भागने की बजाय हमें बच्चों की आवाज को आगे लाना चाहिए। जब बच्चे बोलेंगे तो शायद स्कूल की मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। डर की जगह अब एक नई एनर्जी आ गई थी। सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे किसी ने उम्मीद की लौ जला दी हो। अब सबको लगने लगा था कि मिलकर कुछ किया जा सकता है। तय हुआ, एक इवेंट होगा जहां बच्चे अपनी बात रखेंगे, अपने अनुभव और सपने सबके सामने साझा करेंगे। ये सिर्फ एक स्कूल इवेंट नहीं, बल्कि बच्चों की आवाज को पहचान देने का मौका था। अब ये सिर्फ स्कूल की नहीं, बच्चों के ट्रस्ट की फाइट थी। बच्चों का भरोसा, उनकी उम्मीदें और उनकी आवाज, यही हमारा असली रास्ता था। अब हम सब मिलकर उनके साथ खड़े थे, ताकि उनकी आवाज कभी दब न जाए। अगले दिन ऑडिटोरियम में स्टेज सजा। पेरेंट्स, मीडिया और विरोधी सब मौजूद थे। बच्चों को पूरी आजादी थी, जो दिल में है वही बोलो। मुझे पहले लगता था लड़के लड़कियों की दोस्ती गलत है। यहाँ आकर सीखा, इंसानियत सबसे जरूरी है। उसकी मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया। मुझे एक लड़की पसंद थी, डरता था। अनन्या मैम ने समझाया, पसंद करना गुनाह नहीं, जिम्मेदारी समझना जरूरी है। एक एक कर बच्चों ने बताया, यहाँ रेस्पेक्ट, समझ और फीलिंग्स की कद्र सिखाई जाती है। बाहर से आए लोग देख रहे थे, हम बच्चों को बिगाड़ नहीं रहे, उन्हें स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। बच्चों की आवाज में सच्चाई थी, नई सोच पाठशाला की आत्मा बोल रही थी। बच्चों के बोलने के बाद भी मामला कोर्ट पहुंच गया। नेताओं ने स्कूल का लाइसेंस कैंसिल करने की पिटीशन दायर की। कोर्ट में विरोधी वकील ने आरोप लगाए, हम बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। जज साहब ने बहस के बाद एक सवाल पूछा, जिसने सब बदल दिया। मान लीजिए स्कूल बच्चों को लव के बारे में बताता है, क्या लव को समझाना क्राइम है? कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। विरोधी वकील के पास जवाब नहीं था। कितने स्कूल हैं जो बच्चों को इंसानियत, रेस्पेक्ट और फीलिंग्स सिखाते हैं? अगर कोई स्कूल ये कर रहा है तो क्या उसे बंद करना चाहिए? जज साहब के सवाल ने हमारे डर को उम्मीद में बदल दिया। फैसले का दिन आया। जज साहब ने कहा, नई सोच पाठशाला ने कोई क्राइम नहीं किया। ये स्कूल असली एजुकेशन दे रहा है, कैरेक्टर बिल्डिंग और इमोशनल समझ। हमारी आंखों में खुशी के आंसू थे। सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो स्कूल्स को इंसानियत सिखाने के लिए एनकरेज करें।
ये हर उस टीचर की जीत थी जो बच्चों को लाइफ जीना सिखाता है। कोर्ट का ऑर्डर हिस्टोरिकल था। प्यार और फीलिंग्स की एजुकेशन जरूरी है। स्कूल लौटे तो बच्चों और पेरेंट्स ने फूलों और तालियों से वेलकम किया। ये सेलिब्रेशन सिर्फ केस जीतने का नहीं, सोच की जीत का था। अब बच्चे बिना डर के अपनी फीलिंग्स समझ सकेंगे। शाम को स्कूल शांत था। मैं और अर्जुन छत पर खड़े थे। दिन भर की फाइट के बाद सुकून था। आखिरकार हम जीत गए अनन्या, हमारी सोच जीत गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, हमने स्कूल और बच्चों का फ्यूचर बचा लिया, पर हमारे दिल की बात का क्या? हम दोनों ने दुनिया से लड़ा, पर अपनी फीलिंग्स से अब भी लड़ रहे थे। हर मोहब्बत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं, साथ मिलकर सही फाइट लड़ना भी मोहब्बत है। उसकी आंखों में सुकून के आंसू थे। शायद हमारा रिश्ता इसी के लिए बना था, साथ लड़ने के लिए। आज की जीत ने हमें एक नई उम्मीद दी थी। शायद कल हमारा भी होगा। अगली सुबह स्कूल में ताजगी थी। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। उनकी हंसी गूंज रही थी, बिना डर, बिना झिझक। मैंने और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। हमारी खामोशी ही सब कह रही थी। छत से बच्चों की खिलखिलाहट देखना जैसे कोई खूबसूरत ड्रीम। देखो अनन्या, यही है हमारी असली जीत, बच्चों की हंसी, उनकी आजादी। यही हमारी असली कमाई थी। निडर मुस्कानें, चमकती आंखें। हमने तय किया, अब ये सोच और आगे बढ़ाएंगे। फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि एजुकेशन अब दिलों को भी रोशन करेगी।